सात फूल ले लीजिए सुंदर सदाबहार, दूर करे मधुमेह को, जीवन से हो प्यार। नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। दोस्तों, अगर जीवन में हमारा आहार सही है तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आहार ही गलत है तो दवा फिर किसी काम की नहीं है। तो फिर हमारा आहार कैसा हो, हम कैसे निरोगी रहेंगे, आयुर्वेद हमें यही सब सिखाता है। तो आइए आज के अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके पेशेंट के साथ जो कैमरा के सामने आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। जी, मैं अवधेश सिंह भदौरिया मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जिला भिंड है मेरा, ग्राम धर्मगढ़ समन्ना है। मुझे सोराइसिस की 5 साल से दिक्कत थी। मैं बहुत परेशान था, पपड़ी पड़ती थी, घाव हो जाता था, खुजली बहुत ज़्यादा होती थी। मैं बहुत ट्रीटमेंट भी ले चुका हूँ, एलोपैथिक बहुत दवाई खाई, इंग्लिश दवाई, कोई लाभ नहीं हुआ। दवाई खाता था तब तक आराम होता था, फिर बाद में वही दिक्कत हो जाती। मैंने यूट्यूब पे और टीवी पे डॉक्टर दीपक का मैंने एक वीडियो देखा, उससे संपर्क किया। यहाँ आके हरिद्वार कनखल में उनसे 3 महीने दवा खाते खाते हो गए। अब मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। वैद्य जी, अवधेश सिंह भदौरिया जी जो एमपी से हैं, उनको 5 साल से सिरोसिस की दिक्कत थी। 5 साल इस बीमारी को झेलना बहुत बड़ी बात है। क्या कंडीशन थी जब आपके पास आए और आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? ऋचा जी, यह बीमारी बहुत दुष्ट है और 18 प्रकार के कुष्ठ में से एक कुष्ठ ये भी है, कुष्ठ तो नहीं लेकिन कुष्ठ की तरह दुष्ट बहुत है। इसको मंडल कुष्ठ कहते हैं और इसमें छोटे छोटे चकते पड़ जाते हैं और खुजाई बहुत ज़्यादा आती है, सफ़ेद पपड़ी उतरती है और कई बार आदमी इतना परेशान हो जाता है कि खुजा खुजा कर इसमें खून तक निकल जाता है और कई बार अपने आप खाल फटने लगती है और खाल फटने के साथ साथ खून तक निकल जाता है। समुदित यानी कि उत्पन्न, समुदित रक्त विकार से या खुजली का संग हो, मवाद संपर्श से त्वचा बने बदरंग। छोटी छोटी फुंसियाँ उठती है तत्काल, भीषण खुजली जलन से रुग्ण बने बेहाल। और इसमें इतनी परेशानी होती है कि खुजा खुजा कर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अक्सर मॉडर्न साइंस में कुछ लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं और स्टेरॉइड्स यूज़ करने से उस समय तो एक तत्काल लाभ मिलता है, लेकिन जब दवा बंद होती है तो बहुत तेज़ी से ये उभर के आती है और लंबे समय में यह बीमारी अगर हम स्टेरॉइड्स लेते रहें तो बोन्स में, किडनी पे असर डालती है, तो सोराइसिस, रूमेटाइड सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारे आयुर्वेद में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धीरे धीरे यह बीमारी जड़ से निकालती है। कुछ दवा जैसे कि ऊषवा, चोपचीनी, मजीट, महामंजिष्ठ इत्यादि क्वाथकंसत्व, इससे बनती है रक्त विकार नाशक। दूसरा आरोग्यवर्धनी और तीसरा नीम घन वटी। इन तीनों की मैंने 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराई और साथ में रस माणिक्य, गिलोय सत्व और कामदुदा, साथ में नीमबादी चूर्ण, इन चारों का मिक्सचर दिन में 2 बार भोजन के बाद सेवन के लिए दिया। और कोष्ठ शुद्धि रहे। ऐसी स्थिति में खास तौर से कोई भी बीमारी हो, यदि कोष्ठ शुद्धि नहीं होती तो बीमारी लेट जाती है, जाने में समय लगाती है। कोष्ठ शुद्धि अगर प्रॉपर होने लगे तो बहुत तेज़ी से वह बीमारी जाने लगती है। तो कोष्ठ शुद्धि के लिए मैंने इनको त्रिफला का सेवन कराया। त्रिफला घन की 4-4 गोली 2 बार। रक्त विकार संग नीम घन 2 गोली परिमाण, सेवन जल के संग से अपरस रोग अवसान। आपने देखा, भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला और अब ये स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं जी दलबीर सिंह बोल रहा हूँ, मुरादाबाद यूपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? वैद्य जी से मैडम मुझे पूछना है, मेरी मिसेज की एज है 50 साल और उनके पित्त में पथरी है 17 mm की। जी, भगवान, तो उसमें कुछ आयुर्वेद में है सर ट्रीटमेंट? भगवान, पित्त की थैली की पथरी, सही बात तो ये किसी भी पैथी से नहीं निकलती। बाइल डक्ट, जी, बाइल डक्ट हमारी बहुत पतली होती है, उसमें कई बार पथरी फंस जाए तो एकदम पीलिया हो जाता है और 17 mm की पथरी तो काफ़ी बड़ी है।
इसके कई कारण हैं, पित्ता बहुत गाढ़ा हो जाए या यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाए तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। मैं तो यही कहूँगा अगर कोई दिक्कत और हो तो उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन पित्त की थैली की पथरी का कोई अच्छा समय देख के आप इसको ऑपरेशन करके निकलवा दें। अब ऑपरेशन बड़े नहीं रहे, छोटे ऑपरेशन है और ज़्यादा अच्छा होगा कि ऑपरेशन से आप इसको निकलवा दें। कई बार ये पथरी पड़े पड़े गलत रूप धारण कर लेती है, तो ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं आपको कहूँगा कि आप इसको ऑपरेट करके निकलवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए आया है। गुंजन है दिल्ली से, उनको एक साइड में पेन रहता है, कभी लेफ़्ट में हो जाता है कभी राइट में, और वो कह रही हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और बस यही दिक्कत है उन्हें, उसका सॉल्यूशन चाह रही हैं वो। ऋचा जी, इसको बोलते हैं एकांगवात, और बहुत अच्छा होगा कि कॉन्स्टिपेशन ऐसी स्थिति में ना रहे। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा वात रोग बढ़ते हैं और कोष्ठ शुद्धि रहे, उसके लिए आप उनको प्रवाहिकार चूर्ण दे दें, बहुत अच्छा रहेगा। और एक तरफ का जो दर्द है उसके लिए किसी भी प्रकार का दर्द हो, रामफल, शिलाजीत और 10 मूलघन इनका सेवन 2-2 गोली 2 बार करते रहें और रासना सप्तक्वात इसको प्रयोग में लें, तो मैं उम्मीद करूंगा शरीर से वात रोग की समाप्ति हो जाएगी और ये दिक्कत इनको नहीं सताएगी। दही, खटाई, अरहर, राजमा, छोले, कड़ी और नॉन वेज इत्यादि से बचें, इनको ना सेवन करें। बाईवादी की चीज़ बिल्कुल ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी हेलो। हेलो मैडम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं जूनागढ़ गुजरात से अयूब नगरी बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल करना चाहते हैं वैद्य जी से? मेरे को मतलब हाउस डस्ट माइट, डस्ट, मिल्क और क्रूड, उसकी मतलब बहुत 15-20 साल से एलर्जी है मुझे। जी ठीक, और कोई दिक्कत भैया? सर मुझे रात को मतलब है ना, मतलब खुजली आ रही है जी, शाम को मतलब, और नाक में से थोड़ा बहुत पानी निकलता है कभी कभी मरतबा, मतलब बहुत सारी छींकें आ जाती है। ठीक। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 33 सर। पेट साफ रहता है? हाँ, कभी कभी कब्जियत हो जाती है। अच्छा, बीपी या शुगर तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इस दिक्कत के कारण कभी ऐसा हुआ कि सांस बहुत फूला हो? हाँ, कभी कभी सांस बहुत रहती है, मतलब कभी कभी। ठीक। कभी आपके पेट से कीड़े तो नहीं निकले? नहीं, कीड़े नहीं निकलते सर। ठीक भैया, एलर्जी के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं आपको छोटे छोटे 2-4 प्रयोग बता रहा हूँ। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और इस प्रकार की आपको दिक्कत नहीं सताएगी। सर्वप्रथम आप एक काम करें, 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 1 ग्राम श्वासकाश चिंतामणि, 1 ग्राम अभ्रक भस्म और 2 ग्राम मुक्ता शुक्ति, इन चारों को मिलाकर के आप 15 खुराक बना लें। प्रतिदिन प्रातःकाल 1 खुराक शहद के साथ सेवन करें। दिन में 2 बार भोजन बाद आप स्वशांतक वटी और प्रतिशय नाशक वटी, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें और रात्रि में 1 चम्मच हरिद्राखंड आप प्रतिदिन पानी के साथ सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। ये जो डस्ट एलर्जी है या जो क्रूड एलर्जी है, इसमें धीरे धीरे शांति आएगी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़े, इसके लिए आप इम्यून चाय और ब्राह्मी चाय दोनों की 1-1 चम्मच पानी में मिलाकर या चाय में मिलाकर उबालकर इसको आप सेवन करेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और इस प्रकार की दिक्कत आपको नहीं सताएगी। यदि ज़्यादा दिक्कत आपको हो तो हरिद्राखंड दिन में 2 बार सेवन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया वैद्य जी। तो दर्शकों, आप भी नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए या फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यही नंबर्स होंगे, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, यूट्यूब चैनल है आदर्श आयुर्वेदिक, जिसे आप आज ही ज्वाइन करें।